हेलो दोस्तों, पीके प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय वस्तु जो है वह पाठन प्रक्रिया से थोड़ा हटकर, विषय वस्तु से थोड़ा हटकर जो है वो बात करेंगे हम। और वो बात होगी किस पर? आज के बर्निंग मैटर जो कोरोना वायरस है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित मैं चर्चा करूँगा आप लोगों के समक्ष। और यह चर्चा इसलिए होगा क्योंकि NBC CBRN का मेंबर होते हुए ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह दायित्व बन जाती है कि हम आप लोगों को आगाह करें, अवगत कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस अपने सोसाइटी में, अपने लोगों में, कंट्रीमैन में पहुंचा पाएँ, पहुंचाने में सक्षम हो पाएँ, ताकि लोग इससे अवेयर हो पाए, इसको समझ पाएँ और इससे बचने के अनेक उपायों को लेकर चल पाएँ। हमने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत सारा मैटर ऐसा होगा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जो आपने अभी यूट्यूब में नहीं भी देखा होगा। ठीक है, तो आज मैं चल रहा हूँ चर्चा करने किस पर? CBRN पर। पहले इसे क्या बोला जाता था? NBC। C स्टैंड्स करता है किसके लिए? केमिकल। B जो है वो है बायोलॉजिकल। R रेडियोलॉजिकल और N न्यूक्लियर वॉरफेयर। आज का जो युद्ध है विश्व में वो इन्हीं पर आधारित है। पूर्व काल में भी विश्व कन्याएं होती थी। एक देश से दूसरे देश में क्या किया जाता था? डेड बॉडी को, मृत शरीर को, जिसमें प्लेग फैला रहता था, उसे बांधकर आप देखिएगा बहुत सारा इस पर जब रिलेटेड आप चर्चा कीजिएगा और इसको सर्च कीजिएगा गूगल्स वगैरह में, तो आपको बहुत सारा मैटर मिलेगा कि एक देश से दूसरे देश में क्या किया जाता था? मृत शरीर को फेंक दिया जाता था ताकि वहाँ की फौज में, वहाँ की जनता में वह बीमारी, प्लेग, हैजा जो भी है वो फैल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैल जाए और लोग पैनिक हो जाए, लोग भयभीत हो जाए और क्षेत्र को छोड़कर भाग जाए ताकि उस पर कब्जा किया जा सके। जो प्रिजनर ऑफ वार होते हैं, POW जिसको बोला जाता है, उनको भी जो है इस तरह के जैविक इंजेक्शंस और ये दिए जाते हैं ताकि उनका क्या इफेक्ट उसके ऊपर होता है। सबसे ज़्यादा वार जो है वो केमिकल ये वार होता है। कुछ ट्रीटी पास है जिस ट्रीटी के हिसाब से आप एक दूसरे कंट्री के ऊपर इस तरह का युद्ध नहीं कर सकते हैं। केमिकल अटैक, बायोलॉजिकल अटैक ये सब नहीं कर सकते हैं। आज मैं चर्चा करूँगा केवल इस मैटर पे। क्या है? बायोलॉजिकल अटैक। आज का हमारा जो स्थिति वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में फैला हुआ है वो इसी बायोलॉजिकल अटैक का कारण है। आज से एक साल पूर्व, एक साल से ज़्यादा हो गया, बायोलॉजिकल अटैक है समस्त विश्व के ऊपर। क्यों? क्योंकि आज सभी देश अपने आप को किसमें? दौड़ में शामिल करना चाह रहे हैं कि हम नंबर 1 में जाएं, तो हम नंबर 1 में जाएं। तो हमारा जो कंट्री है, पड़ोसी कंट्री चाइना, उसने इस पर एक्सपेरिमेंट किया। रिसर्च हमेशा चलता रहता है, बहुत तरह का रिसर्च होते रहता है। इसके ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च करके जो वायरस बनाया उसको वो सेव नहीं कर पाया। वुहान में उस वायरस को सेव नहीं कर पाया और जो डॉक्टर उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था उसने अलर्ट भी किया। फिर अलर्टनेस के बाद भी उसको वह फैलाकर क्या किया? पूरे विश्व में फैला दिया। क्यों? क्योंकि वुहान एक ऐसा क्षेत्र था जहां विश्व के सभी कंट्री से स्टूडेंट्स जो है वो जाते थे पढ़ाई करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। तो वह क्षेत्र चुना गया जिस क्षेत्र में अनेक देशों से लोग आते थे ताकि उसमें यह वायरस फैले और वह वायरस ट्रांसमिट हो जाए पूरे लोगों में। खासकर इस वायरस के बारे में इसलिए चर्चा करूँगा, ठीक है? इस वायरस में आप देख रहे होंगे इसमें बायोलॉजिकल इमरजेंसी क्या होती है। तो जब हमने कोर्स अपना शुरू किया था इन मास में, जो इन मास में कोर्स के वक्त हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा, बांटना चाहूँगा।
इनमास में जब हम कोर्स के ड्यूरिंग कोर्स पीरियड में जब हमारा कोर्स चल रहा था, उस समय डॉक्टर मित्रा बासु, फादर ऑफ मानसी चिल्लर, ही इज़ द सीनियर साइंटिस्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बताया था इस कंसर्न में कि ये आक्रमण, ये हमला बहुत सिंपल ढंग से किया जाता है और इसको सर्च करने में, इसके ऊपर रिसर्च किया जाए या फाइंड आउट किया जाए तो सालों लग जाते हैं। 80 के दशक में आपने सुना होगा कि हरियाणा के किसी क्षेत्र में मानसिक रोग, मस्तिष्क बुखार बहुत तेज़ी से चला था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। 180 या उससे ज़्यादा लोग मर गए थे। वो भी कुछ नहीं था, वो भी क्या था, एक तरह का ये जाए। तो हमारा जो कंट्री है, पड़ोसी कंट्री चाइना, उसने इस पर एक्सपेरिमेंट किया। रिसर्च हमेशा चलता रहता है, बहुत तरह का रिसर्च होते रहता है। इसके ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च करके जो वायरस बनाया उसको वो सेव नहीं कर पाया। वुहान में उस वायरस को सेव नहीं कर पाया और जो डॉक्टर उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था उसने अलर्ट भी किया। फिर अलर्टनेस के बाद भी उसको वह फैलाकर क्या किया, पूरे विश्व में फैला दिया। क्यों? क्योंकि वुहान एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ विश्व के सभी कंट्री से स्टूडेंट्स जो है वो जाते थे पढ़ाई करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। तो वह क्षेत्र चुना गया जिस क्षेत्र में अनेक देशों से लोग आते थे, ताकि उसमें यह वायरस फैले और वह वायरस ट्रांसमिट हो जाए पूरे लोगों में। खासकर इस वायरस के बारे में इसलिए चर्चा करूंगा, ठीक है। इस वायरस में आप देख रहे होंगे इसमें बायोलॉजिकल इमरजेंसी क्या होती है। तो जब हमने कोर्स अपना शुरू किया था इनमास में, जो इनमास में कोर्स के वक्त हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा, बांटना चाहूँगा। इनमास में जब हम कोर्स के ड्यूरिंग कोर्स पीरियड में जब हमारा कोर्स चल रहा था, उस समय डॉक्टर मित्रा बासु, फादर ऑफ मानसी चिल्लर, ही इज़ द सीनियर साइंटिस्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बताया था इस कंसर्न में कि ये आक्रमण, ये हमला बहुत सिंपल ढंग से किया जाता है और इसको सर्च करने में, इसके ऊपर रिसर्च किया जाए या फाइंड आउट किया जाए तो सालों लग जाते हैं। 80 के दशक में आपने सुना होगा कि हरियाणा के किसी क्षेत्र में मानसिक रोग, मस्तिष्क बुखार बहुत तेज़ी से चला था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। 180 या उससे ज़्यादा लोग मर गए थे। वो भी कुछ नहीं था, वो भी क्या था, एक तरह का ये बायोलॉजिकल अटैक था। हम डेली अपने जीवन में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, और ट्रैवल करते वक्त क्या देखते हैं कि खाने में कुछ मिला दिया जाता है। वो क्या है, वो भी एक तरह का केमिकल अटैक है, ठीक है। जो गुजरात में, सूरत में जो फ्लैग फैलाया गया था, प्लेग फैला नहीं था, फैलाया गया था, वो हमारे पड़ोसी देश के द्वारा फैलाया गया था। जब आप किसी तरह की इस तरह की घटना देख लो कि अगर किसी एक तरह का रोग लोगों में कंटिन्यूस फैलता जा रहा है, किसी को मान लीजिए कि डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है या लूज मोशन हो रहा है, एक को हुआ, दो को हुआ, उससे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आप ये समझ लो कि यह नॉर्मल बीमारी नहीं है, यह किसी तरह का अटैक किया गया है। हैजा, चेचक, प्लेग, ये सभी क्या है, ये सभी एक तरह का बायोलॉजिकल अटैक है। इसी तरह कोरोना वायरस भी हमारे ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक तरह का जैविक हमला किया गया और उस हमले का असर, जैविक हमले का असर, सबसे फास्ट असर होता है केमिकल का। अगर केमिकल अटैक किया गया तो सबसे फास्ट अटैक इसका होता है। जो भोपाल गैस कांड था उसके बारे में आप लोगों को पता होगा, तो बहुत फास्ट होता है। उसके भी अवेयरनेस के बारे में मैं अपने किसी क्लास में आपको बताऊंगा। उसके बाद होता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है। बायोलॉजिकल अटैक में जल्दी पता, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। वह जो जीवित प्राणी होते हैं, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, ठीक है, उसकी इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं। डेवलपमेंट की एक समय होती है, उस समय सीमा के भीतर वो डेवलप होता है शरीर के भीतर और ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह में। केमिकल में ट्रांसमिट नहीं होगा, लेकिन बायोलॉजिकल क्या करता है, ट्रांसमिट करता है।
एक इंसान से दूसरे इंसान में, एक जीव से दूसरे जीव में, एक पौधे से दूसरे, जितने भी जीवित प्राणी हैं उसके पास ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट होते हैं, छुआछूत की बीमारी जिसको बोलते हैं, बहुत तेज़ी से होते हैं। तो उस तेज़ी में क्या है, ये कोरोना वायरस भी है। उसी तरह बोलते थे पहले कोढ़ होता था या चेचक हो जाता था तो बोलता था अरे उसके पास मत जाओ, या हैजा या प्लेग फैल जाता था तो पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा शहर जो है वो खाली करके भाग जाता था, लोग छोड़ देता था। क्यों छोड़ के चला जाता था, हट जाता था। छोड़ के जाना मीन्स क्या हुआ, अपने आप को आइसोलेट करना, वहाँ से हटा देना। तो आज कोरोना वायरस में भी क्या कहते हैं कि अपने आप को, जो अफेक्टेड, जो पॉजिटिव आदमी है उसको क्या करो, आप आइसोलेट कर दो, हटा दो सबसे। और जब तक उस वायरस का इफेक्ट है और आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी उससे फाइट करेगी, और आप जब क्योर हो जाओगे तो इसलिए इनका इंक्यूबेशन पीरियड या स्प्रेड का पीरियड जो है वो 14 दिन से 21 दिन या 7 दिन इस तरह माना जाता है। जनरली 14 दिन का पीरियड दिया जाता है कि 14 दिन में ये डेवलप करेगा, और 14 दिन अगर उसको आइसोलेट करके रखते हैं तो ये स्प्रेड नहीं होगा एक से दूसरे में, अगर वो आइसोलेट होकर वो आदमी चलता है तो इसलिए इसके ऊपर जो है पूरी जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है कि ये एक्चुअल में होता क्या है और कैसे फैलता है। ठीक है, तो मैं हल्का फुल्का इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ कि बायोलॉजिकल डिजीज़ जो है, जो बीमारी है, ठीक है, वो इन्वॉल्व करता है बहुत तरह के बीमारी को। एक लार्ज स्केल में मनुष्य के भीतर या जानवरों के भीतर या पौधों के भीतर जो है ये टॉक्सी फैलाता है, और यह डिजीज जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म माने जीवित प्राणी के द्वारा ही फैलाया जाता है, या जीवित प्राणी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो इसको शरीर में फैलाते हैं, और यह फैलते हुए देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व, पूरे ग्लोब के लिए, पूरी धरती के लिए यह खतरा बन जाता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या है कि क्यों यह खतरा बन जाता है, सिक्योरिटी का कारण क्यों बन जाता है, क्योंकि कैन बी इजिली डिसेमिनेटेड और ट्रांसमिटेड, आराम से एक से दूसरे लोग में यह आराम से फैल जाता है। रिजल्ट जो है इसका हाई मोर्टेलिटी, आप देख रहे हो कि आज सेकेंड स्टेज जो कोरोना वायरस का है उसमें कितने लोग मर रहे हैं, कंटिन्यूस मर रहे हैं, डेथ रेट जो है इसमें बढ़ता जा रहा है, और यह अपना रूप भी, अपना शेप भी जो है वह कंटिन्यूस चेंज करता जाता है। ठीक है, माइट कॉज पब्लिक पैनिक, इससे क्या है कि लोगों में इतना पैनिक, सोशल में, समाज में, पब्लिक में लोगों में इतना पैनिक है, बहुत आदमी के, बहुत घर में बहुत कोई छिन गया है एक दूसरे से, हमारा साथ छोड़ दिए हमारे अपने, ये इतना ज़्यादा खतरनाक है। रिक्वायर्ड स्पेशल एक्शन फॉर पब्लिक हेल्थ प्रिपेयर्डनेस, स्पेशल एक्शन। तो स्पेशल एक्शन क्या है कि आइसोलेट करना, जो इंस्ट्रक्शन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा या डॉक्टर्स के द्वारा, न्यूज़ चैनल में आज हमारा मीडिया भी बहुत आगे बढ़ गया है, तो जो इंस्ट्रक्शन जो कुछ दे रहे हैं उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए, उसको अडेयर कीजिए, उसको अपने लाइफ में जो है लेके चलिए अगर सर्वाइव करना है तो। और जो इफेक्टेड है तो पैनिक भी नहीं होना है, जो इफेक्टेड है वो भी क्योर हो जाएंगे, डिपेंड करता है कि उनकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, और इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाएगा मैं अपने कुछ आगे के क्लासेस में उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, ये कैसे इम्यूनिटी बढ़ेगी और क्या क्या एक्शन लेना है उन सभी के बारे में। क्लॉज क्या होता है, ग्रेटर केस लोड देन एक्सपेक्टेड, जो हम उम्मीद करते हैं कि यह इतना होने के बाद ख़त्म हो जाएगा, नहीं। अभी आप न्यूज़ में सुने होंगे कि मिड ऑफ मई में ये पीक पर होगा, ये बीमारी पीक पर होगा, और ये खासकर स्पेसिफिक डिजीज़ होता है, किसी एक तरह का डिजीज़ जो है वो फैलता है। तो इस डिजीज़ में क्या होता है हम देख रहे हैं, बुखार हो रहा है, डायरिया हो रहा है, नोजल हो रहा है। अब क्या है कि दूसरा स्टेज में क्या हो रहा है, पहला स्टेज में वो था, दूसरे स्टेज में क्या है पता भी नहीं चल रहा है, एसिम्प्टोमिक्स है, और क्या कर रहा है कि 3-4 दिन के बाद ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ऑल ऑफ ए सडन जो है वो लंग्स पे, किस पे, फेफड़े पे अटैक कर रहा है, और सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही डैमेज कर रहा है, जिससे लोगों की मौत हो रही है बहुत ज़्यादा। मिसलेनियस, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, इंटेलिजेंसी रिपोर्ट इसके ऊपर होना चाहिए, क्लेम ऑफ द रिलीज ऑफ इन्फेक्शन एजेंट बाय द इंडिविजुअल और ग्रुप, अगर किसी इंडिविजुअल या ग्रुप को इन्फेक्शन हो रहा है तो वो तुरंत बताएं, क्लेम करें कि हाँ हमें ये हुआ है। चाहिए इंक्रीज नंबर ऑफ फार्मेसी ऑर्डर, जैसे अभी दवाई और वैक्सीन का नंबर क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। ऑक्सीजन के चलते, ऑक्सीजन की कमी के चलते डेथ हो रही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन के चलते, इसलिए ऑक्सीजन फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करने के लिए बोला जा रहा है। और
इंक्रीज नंबर ऑफ इमरजेंसी कॉल, डिफरेंट कॉल नंबर दिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि इस नंबर पे किसी भी तरह का इमरजेंसी आता है तो उस पर कॉल कीजिए। या डिफरेंट ऐप भी बनाया गया है कि जिस ऐप पर आप जो है अपना सारा कुछ मैटर दे सकते हैं और ऑनलाइन अपना डॉक्टर से जो है वो कंसल्टेंसी भी। ये पेंडेमिक जो है वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है, इफेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ पॉपुलेशन, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों को इफेक्ट कर सकता है, कम्युनिटी में फैल सकता है। बोलते हैं ना कि अभी ये कम्युनिटी स्प्रेड हो गई है, मैंने गांव घर में सभी लोगों में फैले। लार्ज रीजन में जब ये एपिडेमिक फैल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पैंडेमिक बोलते हैं। और इवन वर्ल्ड वाइड लेवल में भी ये तो आप आज हम देख रहे हैं कि इसलिए कोरोना कोविड-19 पैंडेमिक बोला जा रहा है। क्योंकि ये पूरे विश्व स्तर पर फैल गया है। तो फैल गया है तो इससे किस तरह हम अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, इससे किस तरह हम अपने आप को बचा पाते हैं, कैसे हम बच सकेंगे, इन सभी चीज़ों पे हम आगे अपने दूसरे क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।